नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे सिंपल तरीक़ा से कटोरी ब्लाउज की कटिंग, साथ में हम सिलाई भी सीखेंगे। 34 साइज का कटिंग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो देखने के बाद 34 नहीं, मैं इस तरीक़े से बताऊंगी, हर साइज का कटिंग करके ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बैक पार्ट जो है हम कपड़े के ऊपर कट कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो कपड़ा फोल्ड होना ज़रूरी है। फोल्ड अपनी तरफ रखा है, नीचे का कपड़ा हमने सीधा कर लिया है और लंबाई जो है वो हम 13 इंच रखेंगे। जिसका जो भी लंबाई रखना है उससे 1 इंच हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, कोई भी साइज़ का हो तो मैं 13 इंच का रेडी रखूँगी, 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, शोल्डर जो है वो है 14 इंच का। 14 इंच का शोल्डर को आधा कर लेना है, 7 इंच हो जाएगा। अब जिसका जितना डीप नेक बनाना है, मतलब नेक जितना लंबाई लेना है, बढ़ाना है, उस हिसाब से शोल्डर माइनस होता है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच 10 इंच इस तरीक़ा से माइनस कर लूँगी। तो उस हिसाब से 2 इंच माइनस करके 7 इंच से 2 इंच माइनस करके 5 इंच पर हमने शोल्डर ले लिया है। ठीक है, इस तरीक़ा से माइनस करना पड़ता है। अब आर्म जो है 6.25 इंच का हमने ले लिया है। आर्म होल है 16 इंच का। जिसका जो भी आर्म होल है उस हिसाब से ये लंबाई ले लेंगे। मैं यहाँ पर 6.25 इंच पर लेती हूँ और इसमें एडजस्ट होता है क्या देखते हैं। 16 इंच का आधा 8 इंच होता है। 8 इंच होगा क्या हम बाद में देखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपर चेस्ट का जहाँ पर टेप हमने रखा है ये 8 इंच का है। फुल बास्ट 34 का है। ध्यान से सुनिएगा, फुल बास्ट जो है 34 का है और अपर चेस्ट जो है 32 इंच का है। जब भी हम डीप नेक करते हैं तभी नेक फैल जाता है, इसीलिए अपने को करना क्या पड़ता है, अपर चेस्ट के हिसाब से बैक पार्ट का कटिंग करेंगे तो आर्म होल पर झोल आने का चांस पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है फुल बास्ट 34, अपर चेस्ट 32, तो 1.5 इंच यानी 8 इंच का 32 का चौथा हिस्सा 8, 1.5 इंच प्लस कर लिया। कमर जो है 28 इंच के हिसाब से 7 इंच चौथा हिस्सा है, 1.25 इंच पीछे का टक्स, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेने के बाद दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला लेने का है। अब अपने को आर्म होल रेडी करना है। आर्म होल है 16 इंच, तो कॉर्नर पर 1.25 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर 6.25 का मिडिल पॉइंट ले लेना है इस तरीक़े से, और अभी एक अच्छा सा शेप देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल का शेप भी बहुत अच्छी तरीक़े से देना है, नहीं तो रिंकल्स आने का चांस बढ़ता है। तो इसीलिए देखिए, बहुत ध्यान से अपने को आर्म होल का शेप देना है। ऊपर से 1/2 इंच माइनस कर देते हैं सिलाई मार्जिन के लिए, मतलब एक मार्क करके रखते हैं। 16 का आधा होता है 8 इंच आर्म होल। तो उसमें हम चेक करके एक बार देख लेंगे। ज़रूर हमें चेक करके देखना है, नहीं तो यहाँ पर आर्म होल पर झोल आने का चांस बढ़ता है। ठीक है, तो बराबर देखिए, एक सूत आगे टेप को रखा है और इस तरीक़े से चेक करके लेने का है। 8 इंच हो चुका है अपना। अगर आर्म होल आपका 17 है यानी 8.5 इंच होगा, तब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है ना, आर्म होल वाली लाइन जो 6.25 लिया है, यहाँ पर 6.5 इंच ले लेना है और आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आर्म होल। अब देखिए, 2 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे और 9 इंच पर हम नेक रेडी करते हैं। अगर आपने 10 इंच का भी नेक बनाते हैं तो भी आपको 2 इंच माइनस करके ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से अपने को करना है। तो यहाँ पर देखिए, 3 इंच हमने ब्रॉड लिया है, ऊपर 2 इंच रहेगा। तो अब हम स्वीट हार्ट नेक रेडी करेंगे। उसके लिए 2.5 इंच ऊपर एक मार्क कर लिया है। अब देखिए, 1/2 इंच बाहर और भी लेके जाएगा, क्योंकि स्वीट हार्ट नेक जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ डीप अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दिया है। चाहे तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़े से कर लेने का है। 10 इंच का भी नेक बना के ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप अपने 4.5 इंच का क्या करेंगे, टक्स ले लेंगे पीछे का। तो देखिए, 1.25 इंच जितना हमने टक्स के लिए मार्जिन ले लिया था, उतना हमने दोनों साइड पर मार्क कर लिया है। 1/2 इंच नीचे क्रॉस लाइन कर लेंगे, ये लाइन कटिंग करना है। ठीक है, अभी नहीं, अभी सीधा लाइन को कट करके रखते हैं, बाद में हम इस लाइन को क्रॉस कटिंग कर लेंगे जब भी हम
पट्टी अटैच करेंगे तभी भी कट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, पेपर के ऊपर बैक पार्ट हमें रखना है क्योंकि हमें अभी फ्रंट पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट जैसा है वैसा हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है, जैसे आर्म होल जैसा है, साइड का हिस्सा जैसा है वैसा हम रखेंगे, थोड़ी बहुत भी नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा है पेपर, 1.25 इंच से भी थोड़ा सा और भी ज़्यादा चाहिए रहेगा, 1/2 इंच और भी ज़्यादा चाहिए रहेगा, और योक के ऊपर डिपेंड होता है। तो योक पट्टी अगर कम होगा तो थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो आगे हम देखेंगे। पहले हम इस तरीक़े से मार्क कर लेते हैं, जैसा आर्म होल है ठीक उसी तरीक़े से ऐसे मार्क करके बैक वाला पार्ट को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने हटा लिया है। अब अपने को जो करना है, आर्म होल जैसा है वैसा ही हम मार्क कर लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे देना है। ठीक है, तो इस तरीक़े से देखिए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देते हैं। आप हाफ इंच नीचे पॉइंट कर लेंगे और आर्म होल वाली शेप दे देंगे फ्रंट पल्ले का। तो इस तरीक़े से बहुत अच्छा से शेप देना है। थोड़ा सा एक सूत अंदर की तरफ लेके गए हैं हम, देखिए गोलाई, तो इससे क्या होता है यहाँ पर चूर्ण रहने का चांस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से कर लेने का। फ्रंट पल्ले का शेप दे दिया है हमने, 2 इंच जितना हमने फ्रंट पल्ले में नेक कटिंग के लिए मार्क किया था, यहाँ पर भी 2 इंच मार्क कर लेते हैं। नीचे 6.5 इंच झुकाव दे देते हैं। अगर आप पान गला करते हैं तो 7 इंच पे कर सकते हैं, सुई टर्ट नेक भी 7 इंच पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6.5 इंच हमने गोल गोला बनाएंगे, इसीलिए 6.5 इंच कर लेते हैं। ऊपर 2 इंच का मार्क किया तो नीचे भी हमने 2 ही इंच का मार्क करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं बढ़ा के ले सकते हैं, ऊपर जितना इंच का लेंगे नीचे उतना ही इंच लेना है फ्रंट पल्ले में। ठीक है, बैक में हम बढ़ा के ले सकते हैं लेकिन फ्रंट पे नहीं बढ़ाना है। ऊपर अपने को देखिए शोल्डर पर 1/2 इंच छोड़ दिया है और यहाँ पर जो अपना बास पॉइंट है 10.25 इंच का है। 10.25 इंच का बास पॉइंट लेने के बाद अपने को 2.25 इंच पर मार्क कर लेना है कटोरी का टक्स के लिए। ये 2.25, 2, 2.5, 3 इस तरीक़े से होता है। ये पप के ऊपर डिपेंड होता है कितना, कफ साइज हैवी के ऊपर डिपेंड होता है अपना टक्स पॉइंट। ठीक है, अपना जो टक्स के लेंथ होते हैं वो पप के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2.25 इंच हमने ले लिया है। अब कटोरी रेडी करेंगे फ्रेंड्स। कटोरी रेडी करने के लिए कोई भी साइज़ का हो हम 6 से डिवाइड करेंगे, चाहे वो 40 हो, 44, 42, 36 हो, 32 हो, कौन सा भी साइज हो 6 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 34 को 6 से डिवाइड करके 5.75 यानी 6.25 इंच का अपना कटोरी निकाल कर आया है। तो इतना हमने कर लेते हैं। आगे अगर हमारा कफ साइज हैवी रहेगा, फुल बास्ट बहुत ज़्यादा है या जो अपना अपर चेस्ट है वो कम है तो हम बाद में कटोरी में एडजस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर 5 इंच का हमने गले की तरफ मार्क किया, बगल साइड पर 2 इंच पर मार्क किया और कटोरी का शेप दे दिया है। ठीक है, अब 1/2 इंच हम यहाँ पर योक पट्टी के ऊपर छाट देंगे क्योंकि यहाँ पर शेप बहुत अच्छा आता है कटोरी ब्लाउज में, तो इसीलिए इसको छाट देना है इस जगह को 1/2 इंच। योक का शेप देने के लिए 1.25 इंच का मार्क कर लिया है और योक का शेप दे दिया है। तो बहुत बढ़िया तरीक़ा से अपना कटोरी और तीनों पार्ट निकाल कर आ चुका है, देख सकते हैं। साइड पैनल, नीचे का योक और कटोरी। तो देखिए यहाँ पर अपर चेस्ट की जगह हमने बैक पार्ट में अपर चेस्ट पर कटिंग किया और इस जगह पर हमने 1/2 इंच बढ़ा लिया है। क्यों बढ़ा लिया है फ्रेंड्स? कटोरी का जगह यहाँ पर कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद जब हम जॉइन करेंगे सेंटर, जो कटोरी और साइड पैनल का जॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, तो उस जगह का जॉइंट होगा तभी हमारा खींचा हुआ आएगा हल्का सा, क्योंकि 1/2 इंच कम हो जाएगा ना।
तो इसीलिए बढ़ाना है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए हमें कटिंग करना है, तो आगे जाके दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तीनों पार्ट को हमने कट करके अलग अलग कर लिया है, तो देख सकते हैं। अब देखिए योक पट्टी 1/2 इंच माइनस कर देते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2.25 इंच का योक बचा है, तो इसे तो थोड़ा सा बढ़ाना है, इतना छोटा सा योक में नहीं होगा, तो इसीलिए हम 1/2 इंच प्लस कर लेंगे नीचे। जब भी हम कपड़ा कटिंग करेंगे योक को रख कर, तब हम 1/2 इंच ऐड कर लेंगे। आप देखिए ये तीनों रेडी होने के बाद अपने को कटोरी बढ़ाना है। वो किस तरीक़े से बढ़ाएंगे हम बताते हैं। क्रॉस कपड़े के ऊपर यानी तिरछी कपड़े के ऊपर कटोरी को रखना पड़ता है हमेशा। इससे होता क्या है, अपना कटोरी जो है बहुत अच्छी तरीक़े से पफ भी रेडी होता है और इसमें झोल आने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कपड़ा है क्रॉस कपड़े के ऊपर कटोरी रखेंगे और कटोरी को भी हम क्रॉस रखेंगे, ठीक है, ठीक जैसे हमने यहाँ पर रखा। आप देखिए जो पुराना वाला कटोरी है तो इसे हम मार्क करके इसे साइड कर लेते हैं। अब हम नया कटोरी रेडी करेंगे इसे हटाकर। अब देखिए दोनों गले के साइड पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे सीधी साइड जो है 1.5 इंच ले लिया है, दूसरी साइड पर 1.5 इंच ले लिया है। ये पॉप के ऊपर डिपेंड करता है कितना कप साइज़ के ऊपर हम बढ़ाएंगे। पहले भी हमने बता चुके हैं, जिसका जो भी कप साइज़ है तो उसके ऊपर इसे बढ़ाना पड़ता है कटोरी को। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पे 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा कर लिया है गले का सिलाई के लिए। अब शेप भी दे दिया है। अब पूरे कटोरी को चेक करके देखते हैं ये कितना इंच का है, क्योंकि इसे हमें आधा करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीक़ा से हमने आधा करके यहाँ पर मार्क करते हैं। इस जगह पर हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। तो अभी देखिए स्केल की मदद से अपने को चेक करना है। ये देखिए मेज़र टेप रख कर हमें जो आई हुक का पट्टी होता है, यहाँ पर हम आई हुक का पट्टी चेक करेंगे। ब्लाउज की हाइट के हिसाब से आई हुक का पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 इंच लिया है, 13 इंच पर, 14 इंच पर 5.5 इंच, 6 इंच इस तरीक़े से लेना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो जो आई हुक का पट्टी है वो भी बड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्लाउज के हिसाब से छोटा बड़ा होते रहता है ये। अब देखिए कटोरी कटिंग करके हो चुका है, अपना सभी पार्ट हो चुका है। साइड पैनल और योक जैसा हमने बताया था ठीक उसी तरीक़े से कट कर लेना है। साइड पैनल में किधर भी नहीं बढ़ाना है, पहले ही हमने 1/2 इंच साइड में बढ़ा लिया था, ये हमने बता दिया। और योक हमने 1/2 इंच नीचे की तरह बढ़ा लिया, बस उतना ही। अब कटोरी रेडी करेंगे। फोल्ड कर लिया है, सेंटर पर हमने 1.5 इंच पर मार्क किया, 3.25 इंच पर हमने क्रॉस पर लाइन बना लिया है, ठीक है। 3.25 इंच पर हमने क्रॉस लाइन बनाया। ये सिलने के बाद 3 इंच लाइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे का सिलाई पे जाएगा 1/2 इंच। 3 इंच ये वाली जो लाइन है टक्स है, ये 3 इंच रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए कटोरी जब भी हम अटैच करते हैं, ये सिलाई करते टाइम पे भी हमें थोड़ी सी ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ में। जब आप योक जॉइन करेंगे, कटोरी जॉइन करेंगे, गले की जगह फिनिशिंग के साथ तैयार होने के लिए कटोरी का पॉइंट जो है वो 1/2 इंच अपने को आगे बढ़ा के रखना पड़ता है, ठीक जैसा हमने आगे बढ़ा के स्टिच किया। तो इस तरीक़ा से स्टिच कर लिया है। आप देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा भी कटोरी छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अच्छा सा कटोरी जॉइंट हो चुका है। तो यहाँ पर हल्का सा कैंची से हम शेप दे देते हैं, इस तरीक़े से देखिए। और गले का साइड भी देखिए इतना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब योक निकालना है, योक रेडी करना है। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख कर नीचे के साइड पे 1/2 इंच सिल के लेना है। थोड़ी थोड़ी कट लगा लेना पड़ेगा। अस्तर के साइड पे हमें एक बार दाब दे देना है। तो बस इसे पीछे घुमा के लेना है और नीचे और एक बार अच्छे से दाब दे देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीक़े से हम योक अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो अब देखिए पूरा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हमने निकाल लिया है, क्योंकि हमें कवर सिलाई देंगे, इसीलिए हमने दाब नहीं दिया है। अगर आप कवर सिलाई नहीं देते थे तो नीचे दाब सिलाई दे सकते थे। मैं यहाँ पर कवर सिलाई करूँगी।
उसके लिए देखिए योक का पॉइंट जो है उसे भी हम पाव इंच आगे बढ़ा के रख दिया है और ऐसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरीक़ा से पूरा होने के बाद देखिए ऐसे रोल कर लेना है और दोनों योक के अंदर पूरे कटोरी को अंदर डाल देना है। बस इसे पीछे घुमा लिया है। वापस हमने पाव इंच के ऊपर जहाँ से हमने सिलाई पहला वाला चलाया था उसी जगह से हमने पाव इंच जैसा रखा था उसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीक़ा से सिलाई लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो अपना योक का कवर सिलाई जो है अंडरग्राउंड स्टिच कहते हैं तो वो हो जाएगा और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया देता है। तो अब आप देखिए बाहर निकल के लाए हैं हम। अब देखिए बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। तो इस तरीक़ा से रेडी करके लेना होगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेते हैं। अब हमें करना क्या है, जो आई हुक का पट्टी है, आई हुक का पट्टी हमें अटैच करना है। तो उल्टी कपड़े के ऊपर उल्टा रखना है और आई हुक का पट्टी अटैच करना है। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को, इस स्टिच को पूरा देखते हैं एक बार, तो आपका कभी कटोरी ब्लाउज या कौन सा भी ब्लाउज स्टिच करने में कोई दिक्कतें नहीं होगा। मैं गला तक भी अच्छा से किस तरीक़ा से गला बनाने से पलटता नहीं है, ऐसे हमने बताए इस वीडियो पर पूरा डिटेल्स में बताया है। तो सीधी पट्टी में किस तरीक़ा से बनाते हैं, क्रॉस पट्टी में किस तरीक़े से गला बनाते हैं, ये सब मेरा शॉर्ट्स वीडियो में है, वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं कैसे फिनिशिंग के साथ ब्लाउज स्टिच किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने आई वाला पट्टी तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को गले की साइड पर निकाल लेते हैं ऐसे। अब हम एक क्रॉस पट्टी निकाल लेंगे क्योंकि गला जो है इसे हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए स्केल रखना है, 1 इंच का पट्टी निकालना है हमें, ठीक है। तो 1 इंच का हम पट्टी निकाल लेंगे और इसे कट करके एक साइड अच्छे से मोड़ना है। और देखिए फ्रेंड्स, कभी हमारा गला पलटता है और गले का फिनिशिंग अच्छा खासा नहीं तैयार होते हैं। ये जो कटिंग हमने किया है, स्टिच हमने कर रहे हैं, एकदम सही तरीक़ा से होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए, ठीक जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं। कहाँ पर कपड़ा छोटा, कहाँ पर कमी, कहाँ पर ज़्यादा, इस तरीक़े से होना नहीं चाहिए। एक लेवल पे अगर सिलाई होता है तो फिनिशिंग भी सही सही आता है ना। तो देखिए पाव इंच रखते हुए हम स्टिच कर लेते हैं। और अभी देखिए मैं एक जगह पर बिल्कुल जॉइंट जहाँ पर है उस जगह पर मैं थोड़ा सा चुन्नट दे दिया है, 2 चुन्नट हमने लगा दिया है। क्रॉस पट्टी है फिर भी हमें लगा कि यहाँ पर 2 चुन्नट देने से बहुत अच्छी तरीक़े से बैठेगा। तो क्योंकि ये जो पट्टी था ये पूरी तरीक़े से क्रॉस पट्टी नहीं था, थोड़ा सा क्रॉस पट्टी था मगर पूरी तरीक़े से नहीं है। तो हमें गले का फिनिशिंग अच्छे से तैयार करने के लिए पाइपिंग नहीं पलटना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें 90 डिग्री क्रॉस पर पट्टी निकालना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अस्तर के साइड पे हम एक बार दाब दे देते हैं और इसे पीछे घुमाकर तुरपाई भी कर सकते हैं या मशीन स्टिच भी करके ले सकते हैं। दोनों का दोनों ही सही रहेगा, ठीक है, कैसे भी करके ले सकते हैं। अब हम देखिए, अब यहाँ पर ही पता चल रहा है कि कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा कटोरी ब्लाउज पूरी तरीक़े से रेडी हो चुका है। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीक़े से रेडी कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। समझाने का तरीका पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट पे बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।